हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शक्ति सॉल्यूशंस और मैं हूँ आपकी अपनी अकेला मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। इन दैट वी आर गोइंग टू लर्न प्रैक्टिस सेट 5.4. This is the last exercise of this chapter. So let's start. Students, we all know what you mean by probability, but in your textbook they have given in mathematical language probability का मतलब क्या है. That definition I have written in mathematical language. When possibility of an expected event is expressed in number, it is called probability. मतलब जो भी possibility है उसको अगर हम नंबर में एक्सप्रेस करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं probability. वही चीज़ हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.4 एक्सरसाइज में करने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई थ्रो अ कॉइन, क्या हो जाएगा, हमें हेड नहीं तो टेल आएगा. ओके, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़, हेड नहीं तो टेल. सपोज आप और आपका फ्रेंड है तो आपका फ्रेंड बोलेगा कि हेड आएगा और आप बोलोगे कि टेल आएगा. तो इसमें क्या है, ये दो है, ये पॉसिबिलिटी है, पर अगर इसमें इन दोनों में से एक ही आएगा, दोनों तो साथ में नहीं आएगा, हेड और टेल दोनों साथ में नहीं आएगा. ये दो है, दिस इज़ अ सैम्पल स्पेस, इधर हेड आएगा या टेल आएगा. सपोज आपको फ्रेंड ने बोला हेड है, तो अगर सोचो हेड आए तो फिर भी हम लोग 1 ही लिखेंगे, और टेल भी आएगा फिर भी हम लोग 1 ही लिखेंगे. मतलब वी एक्सप्रेस्ड इन द फ्रैक्शन और अ परसेंटेज. एक्चुअली परसेंटेज हम लोग यूज़ नहीं करते हैं थ्रू आउट द चैप्टर. मतलब जो भी है प्रैक्टिस एट 5.4 में हम लोग फ्रैक्शन में इसको यूज़ करें. सो परसेंटेज को आपको उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ इन द फ्रैक्शन. सो अगर हम प्रोबेबिलिटी को नंबर में एक्सप्लेन करेंगे और नंबर में लिखेंगे, दैट वन वी विल कॉल इट एज है ना प्रोबेबिलिटी इन मैथमेटिकल लैंग्वेज. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ. देखो इसमें एक इवेंट है, इवेंट मैंने ऑलरेडी सिखाया है. सी बिफोर कमिंग टू द प्रैक्टिस एट 5.4 आपको 5.1, 5.2 और 5.3 को गो थ्रू करना है, तभी आपको 5.4 समझ में आ जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 3 वीडियोज़. प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियोज़, देन यू कम टू दिस एक्सरसाइज दैट इज़ प्रैक्टिस एट 5.4. अभी इसमें हमें मालूम है 2 सैम्पल स्पेस है. ओके, पॉसिबल है, तो फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 है. ठीक है, हेड नहीं तो टेल, कौन सा भी आपका फ्रेंड ने गेस किया है. तो दिस वन विल कॉल इट एस एन प्रोबेबिलिटी. दिस वन वी विल कॉल इट एस एन एन ऑफ एस बिकॉज दिस इज सैम्पल स्पेस एंड दिस इज एन ऑफ ए एंड दिस वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. जो मैंने फार्मूला लिखा, दिस फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज़. इसके लिए हमें फ्रैक्शन ही यूज़ करना है, नो परसेंटेज. एक्चुअली अगर मैं इसको परसेंटेज में लिखेगी क्या होगा, 50% होगा. करेक्ट ना. हाफ मतलब क्या है, 50%. 2 पॉसिबिलिटी है, उसमें 1 आएगा. 1 आएगा मतलब क्या है, 2 में से 1 आ रहा है तो 50% हो गया. सपोज हम डाई थ्रो करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो 6 है पॉसिबिलिटी सैम्पल स्पेस, उसमें कुछ भी एक नंबर आएगा तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, 50 नहीं आएगा और कम आएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी और सैम्पल स्पेस 6 है, उसमें से 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है. सो होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय प्रोबेबिलिटी. ये फार्मूला यूज़ करके हम लोग करने वाले हैं. लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स, हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4 का पहला क्वेश्चन है, इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स. 2 कॉइन को टॉस किया, हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढना है. द कंडीशन क्या है प्रोबेबिलिटी का, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड एंड गेटिंग नो हेड. स्टूडेंट्स, आपको इधर एक चीज़ पे ध्यान देना है, दैट इज़ द वर्ड प्रोबेबिलिटी. 5.4 में जितना भी सम्स है सब में आपको यही वर्ड मिलेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी आएगा तब आपका एक स्टेप ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू जो भी 5.3 में, 5.2, 5.1 में किया, उसमें से एक स्टेप ज़्यादा क्या रहता है, हमें फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करना है. बाकी सब 5.3 में अब तक हमने जो किया है वही करना है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी आएगा तो एक स्टेप एक्स्ट्रा जो फार्मूला डाल के करना है. सो लेट्स स्टार्ट. पहले क्या है, सोल्यूशन. सोल्यूशन में उन्होंने बोला है व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो लिखेंगे व्हेन 2 कॉइन्स टॉस्ड, क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस क्या होगा, देयरफॉर सैम्पल स्पेस विल बी आइदर हेड हेड और टेल टेल, हेड टेल और अ टेल हेड. तो 4 मिलेगा, तो एन ऑफ एस विल बी 4 हो गया. नेक्स्ट क्या है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, मतलब इवेंट ए. तो हम लोग लिखेंगे लेट event A be getting at least 1 head. तो इसमें क्या बोला गया है, जो इवेंट ए है, जो हमारा इवेंट ए है सैम्पल स्पेस में, एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए. 1 हेड वाला कौन सा है, एक ए है, दूसरा कौन सा है, ए है टेल और हेड, और दूसरा एटलीस्ट 1 हेड. देखो एटलीस्ट 1 हेड है तो आप उसका ऑपोजिट सोचना है.
मतलब उससे ज़्यादा एटलीस्ट 1 है तो क्या है उसका ज़्यादा 1 से ज़्यादा क्या है 2 हेड है, मतलब 2 हेड भी चलेगा, मिनिमम 1 होना ही चाहिए, 2 हेड भी चलेगा। सो राइट दिस वन, तो क्या हो जाएगा अब देयरफॉर लेट मी राइट हो गया, देयरफॉर n ऑफ a इज इक्वल टू 3 हो गया। अभी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ a फार्मूला यूज़ करेंगे n ऑफ a बाय n ऑफ s। व्हाट इज n ऑफ a? n ऑफ a इज 3 and n of s is 4. This is our answer. Fine. Now the next one, second one, as there is a no space, let me write over here. Second one क्या है? Getting no head. तो second one, let B be a event getting no head. Getting no head. तो क्या हो जाएगा? no head मतलब उसमें head होना ही नहीं चाहिए। इसमें head है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें नहीं है। सो विल राइट दिस वन, तो क्या हो जाएगा n ऑफ b विल बी 1। एक ही कंडीशन है ना जिसमें हेड है ही नहीं, तो दिस वन। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b बाय n ऑफ s। व्हाट इज n ऑफ b? 1 और n ऑफ s क्या है हमारा 4 है, सैम्पल स्पेस, तो 1/4 विल बी द आंसर। इतना ही सिंपल है माय डियर स्टूडेंट्स। एक ही चीज़ एक्स्ट्रा, ये जो फार्मूला हम लोग डाल रहे हैं यही एक्स्ट्रा है, बाकी सब सेम है। वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन। स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। ठीक है, 2 डाइस है रोल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब साथ में रोल किया, तो उसको प्रोबेबिलिटी हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज में सॉल्व किया है कैसे लिखना है करके उसको। लेट मी राइट दैट वन सैम्पल स्पेस, देन वी हैव 3 सब क्वेश्चन, विल गो 1 by 1। पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, when 2 dice are rolled simultaneously, तो क्या हो जाएगा द सैम्पल स्पेस, देन द सैम्पल स्पेस विल बी, वी ऑल नो क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या होगा n ऑफ s इज इक्वल टू 36। ऑलरेडी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है, तो 2 डाइस को जब थ्रो करते हैं हमें सैम्पल स्पेस इतना मिलेगा 36। नाउ वी विल गो 1 by 1 फॉर द इवेंट। आई विल नॉट राइट द क्वेश्चन अगेन। द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। सो इवेंट ए क्या हो जाएगा? ठीक है, लेट मी राइट द फर्स्ट वन। आई विल नॉट राइट द क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स बिकॉज स्पेस कम है, तो डायरेक्टली आई विल राइट द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। मतलब जो एडिशन करने के बाद ये अपर फेसेस है दोनों डाइस का, इसका जो सम है मिनिमम 10 आना चाहिए, ज़्यादा आ सकता है मिनिमम 10। तो देखो ये 1 1 2 होगा, 1 + 2 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा। वी विल स्टार्ट विथ, देखो इधर 4 और 6, 4 और 6 क्या है 10 आएगा, 4 + 6 10 है। सो वी कैन टेक दैट वन। नेक्स्ट वी कैन टेक 5 5 5 और 5 आफ्टर, वो भी 10 है। उसके बाद 5 6 भी ले सकते हैं, क्यों? बिकॉज 5 6 11 होगा, मिनिमम 10 होना चाहिए, 11 चलेगा। उसके बाद हम ले सकते हैं 6 4, उसके बाद 6 5, 6 + 5 11 है, उसके बाद 6 6। तो कितना हो जाएगा टोटल 1 2 3 4 5 6। सो हमारा n ऑफ a इज इक्वल टू 6। तो p ऑफ a विल बी n ऑफ a बाय n ऑफ s विच इज़ नथिंग बट 6 by 36। एक ही टेबल में जाता है तो इट विल बी 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा। सो 1/6 इज़ आवर
probability in the fraction. Now we will go for event B. तो स्टूडेंट्स इवेंट B क्या है, उन्होंने दिया है द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज 33. वी नो मैक्स टू मैक्स हमें इसमें अपर फेस को ऐड करने के 6 + 6 12 आएगा, 33 किधर भी नहीं आएगा. सो दिस वन विल बी आवर नल सेट. कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी आ ही नहीं सकता. आइदर यू कैन शो लाइक दिस और यू कैन शो लाइक दिस. नल सेट का सिंबल एनीथिंग विल गो. अगर मैं ऐसा देखेंगे एम्प्टी ब्रैकेट इज अ नल सेट तो क्या हो जाएगा हमारा n ऑफ b इज नथिंग, तो 0. सो p ऑफ b प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू n ऑफ b बाय n ऑफ s. n ऑफ b इज 0, ये 36 है तो आंसर विल बी 0. ठीक है. तो हमारा इवेंट C और थर्ड वन क्या है, उन्होंने दिया है द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई. मतलब ये जो है 1 1 में से ये बिगर होना चाहिए. दिस वन शुड बी बिगर, दिस वन शुड बी स्मॉलर, सेकेंड वन शुड बी स्मॉलर. ऐसा वाला कौन सा है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये स्मॉलर ही है, इसमें ये बिगर है. ठीक है. 2 1 वी कैन गो. ठीक है. फर्स्ट वन हम क्या ले सकते हैं, 2 1 ले सकते हैं, 2 1. उसके बाद 2 2 नहीं, 2 3 2 4 2 5 2 6 नहीं. इसमें 3 1 ले सकते हैं क्योंकि 3 1 वो बिगर है. उसके बाद 3 2 ले सकते हैं. ठीक है. 3 2. उसके बाद 3 3 नहीं ले सकते, 3 4 नहीं सकते, वो बिगर है. 4 1 ले सकते हैं. ठीक है. 4 2 ले सकते हैं, बिगर है. 4 3 ले सकते हैं. 4 4 नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते. 5 1 ले सकते हैं. ठीक है. 5 2 ले सकते हैं. 5 3 ले सकते हैं क्योंकि ये बिगर है, स्मॉलर है. 5 4 ले सकते हैं. 5 5 नहीं, 5 6 नहीं. उसके बाद 6 1 ले सकते हैं, 6 2 ले सकते हैं, 6 3 6 4 ले सकते हैं, 6 5 ले सकते हैं. ठीक है. टोटल कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सो हमारा n ऑफ c इज इक्वल टू 15 माय डियर स्टूडेंट्स. तो p ऑफ c इज इक्वल टू n ऑफ c बाय n ऑफ s. n ऑफ c 15 है, n ऑफ s 36 है. 15 अपॉन 36 मिला, 3 5 जा 3 12 जा, तो 5 अपॉन 12 विल बी आवर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स. विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है. देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, ईच bearing one of the numbers from 1 to 15. One ticket is drawn at random from the box. Find the probability of event that is the ticket is drawn. कुछ भी नहीं है, 1 to 15 का नंबर से. सो हमारा सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा, वही रहेगा. 1 to 15 का नंबर है वो लिखने का. देयर आर 15 टिकट्स इन द बॉक्स. देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स. Therefore सैम्पल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. तो हमारा n ऑफ s होगा 15. उसके बाद पहला कंडीशन है शोस एन इवन नंबर. तो लेट a बी द इवेंट shows an even number. तो a क्या हो जाएगा, even number from this. okay, 2 we know, 4 6 8 10 12 14. तो हमारा n of a होगा 1 2 3 4 5 6 7. n of a will be 7. तो probability of a क्या होगा, n of a by n of s. तो 7 by 15. it will not go in the same table, so this is the answer. सिंपल. अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वन लेट मी राइट ओवर हियर. कंडीशन और इवेंट भी बोल सकते हैं. शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5. लेट बी अ इवेंट शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5. मल्टीपल ऑफ 5. तो हमारा इवेंट बी मल्टीपल ऑफ 5 इसमें कौन सा है, एक है 5, फिर 10 है, एक 15 है. 5 10 15. सो हमारा n ऑफ b विल बी 3 माय डियर स्टूडेंट्स. तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी b. p ऑफ b इज इक्वल टू फार्मूला n ऑफ b बाय n ऑफ s. वी ऑल नो 3 बाय n ऑफ s कितना है हमको, 15 आए. सो इट विल गो इन द सेम टेबल. 3 1 जा 3 5 जा. सो 1 अपॉन 5 विल बी आवर फाइनल आंसर. बहुत ही सिंपल सम था. विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स हमारा फोर्थ क्वेश्चन है.
और 2 डिजिट नंबर इज़ फॉर्म्ड विद डिजिट्स, 2 डिजिट का हमें नंबर बनाना है विद दिस यूजिंग 8 डिजिट करना है 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन। एक भी नंबर रिपीट नहीं होना है, मतलब ऐसा 22 नहीं होना चाहिए, 33 नहीं होना चाहिए, फिर 55 नहीं होना चाहिए, 77 नहीं होना चाहिए, 99 नहीं होना चाहिए, बिकॉज द नंबर्स आर रिपीटिंग। विदाउट रिपीटिंग हमें 2 डिजिट का नंबर बनाना है, दैट वन विल बी आवर सैम्पल स्पेस। इन दैट एक है कंडीशन इवेंट एंड ऑड नंबर और एक है मल्टीपल ऑफ 5। सर स्टार्ट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले हमारा सैम्पल स्पेस में क्या होगा, 2 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, तो क्या होगा 2 3 23 25 27 29 हो गया। उसके बाद 32 35 37 39, उसके बाद 52 53 57 59, देन वी हैव 72 73 75 79, then 92 93 95 97, done. So हमारा n of s will be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो हमारा सैम्पल स्पेस है 20। नाउ द फर्स्ट वन, लेट इवेंट a, ओके फर्स्ट वन करेगी मैं, लेट इवेंट a be an odd number, इवेंट a is an odd number, getting an odd number, तो क्या हो जाएगा हमारा a होगा, odd number क्या है इसमें, राइट वी ऑल नो odd numbers, राइट 23 25 27 29 है, उसके बाद 35 37 39 है, उसके बाद 53 57 59 है, उसके बाद 73 75 79 है एंड 92 नहीं है, 93 95 97। सो how many numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमारा n of a is equal to 16, तो probability of a will be n of a by n of s 16 by 20, कौन सा टेबल में जाता है, 4 4 जा 4 5 जा, आंसर विल बी 4/5, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन, अ मल्टीपल ऑफ 5, इसमें मल्टीपल ऑफ 5 कौन सा हो सकता है, देखो सेकेंड वन, लेट इवेंट बी अ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, अभी मल्टीपल ऑफ 5 क्या है लिखेंगे, जो 5 का टेबल में जाता है 25, ठीक है, उसके बाद 35, देन वी हैव 75, then we have 95, these are the multiple of 5। इधर स्पेस नहीं है, let me write over here, तो क्या होगा हमारा n of b will be 1 2 3 4, तो probability of b will be n of b by n of s, b 4 आया, n of s है हमारा 20, कौन सा टेबल में जाता है 4 का, 4 1 जा 4 5 जा, आंसर विल बी 1/5, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। ये है हमारा फाइनल आंसर। विल मूव टू द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा 5th क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, को मालूम है जो कार्ड्स है उसमें 52 कार्ड्स का एक पैकेट रहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन एन एस, दैट इज एक्का और अ स्पेड, ठीक है। पहले लिखेंगे सैम्पल स्पेस, दैट इज सोल्यूशन, कार्ड इज ड्रॉन from a pack of well shuffled playing cards लिखेंगे, playing cards, तो क्या हो जाएगा हमारा जो सैम्पल स्पेस है s, दैट इज एन ऑफ एस बोल सकते हैं, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52, सैम्पल स्पेस में सब कुछ आ जाएगा, क्लब है, डायमंड है, हार्ट है और द स्पेड है, ठीक है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52। तो अभी पहला इवेंट क्या है, एन एस, दैट इज अ एक्का कार्ड, ठीक है। तो लेट फर्स्ट वन ए बी द इवेंट गेटिंग एन एस, दैट इज एक्का, ठीक है। एक्का कार्ड मिलने का ये है, हमें मालूम है, सी वी ऑल नो, उन्होंने बोला नहीं कि जो ये एक्का कार्ड है वो किस में से लेना है, आपको डायमंड में से लेना है, क्लब में से लेना है,
हार्ट में से लेना है या स्पेड में से लेना है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। 52 प्लेइंग कार्ड है, उसमें से आपको ये जो एका कार्ड आ रहा है एस कार्ड निकालना है। कैसे निकालना है? रैंडमली निकालना है, तो कौन सा भी आ सकता है। वी नो आउट ऑफ 52 एक डायमंड का रहेगा, एक हार्ट का रहेगा, एक स्पेड का रहेगा, एक क्लब का रहेगा जो एका कार्ड है। तो टोटल कितना रहेगा? 4 कार्ड रहेगा। सो वी आर गोइंग टू राइट दैट वन ओनली। हमें पहले वही लिखना है। देर आर 4 सूट्स लिखेंगे। ओके, देर आर 4 सूट्स। कौन सा है? स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड। ठीक है, 4 सूट से हमें मालूम है। ईच सूट हैज़ 1 एस लिखेंगे, एक का कार्ड। ईच सूट हैज़ 1 एस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Therefore n ऑफ A इज इक्वल टू 4 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू n ऑफ A बाई n ऑफ S। 4 कार्ड है और S कितना है? 52 है। सो कौन सा टेबल में जाता है? 4 का। 4 1 जा 4, 13 जा। आवर आंसर विल बी प्रोबेबिलिटी 1/13। नाउ सेकेंड वन क्या बोला है? स्पेड बोला है। स्पेड में हमें मालूम है स्पेड में कितना कार्ड्स रहता है? 13 कार्ड्स रहता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लेट बी बी द इवेंट, बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन स्पेड। देर आर 13 कार्ड्स इन द सूट ऑफ स्पेड। जो सेट है उसमें 13 कार्ड रहेगा स्पेड का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमारा एन ऑफ बी विल बी 13। एन ऑफ बी जो है वो 13 होगा। सो प्रोबेबिलिटी, लेट मी राइट ओवर हियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी 13 है और एन ऑफ एस कितना है? 52 है। कौन सा टेबल में? 13 का। 13 1 जा, 13 4 जा। सो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 1/4। दिस इज द फाइनल आंसर। Students, we have done for the day. We have finished practice at 5.4. Very soon we will meet in the problem set video. Thank you for watching.